तो चलिए, मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय अलका जी को कि वो हमें आगे की क्रियाएं कराएं। हरिओम अलका जी। हरिओम पूनम जी, सभी साथियों को मेरा सादर नमस्कार। बहुत सुंदर सूक्ष्म क्रियाएं और आसनों के बाद बारी आती है प्राणायाम की। उसके लिए सभी सुखद स्थिति में बैठेंगे। पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सुखासन में बैठें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले आए। कमर गर्दन हमारी सीधी, नेत्र कोमलता से बंद, चेहरे पे सौम्यता के भाव। श्वासों को सामान्य कर लें। 2-3 बार गहरा लंबा श्वास भरें एवं छोड़ें। श्वास है सभी के सामान्य लेते हैं। अग्निसार प्राणायाम का अभ्यास। उसके लिए दोनों हथेलियों को पलटकर अपने घुटनों पर रख लें। मूल बंद लगा लें। निशासन, अंगों का संकुचन। गहरा लंबा श्वास भरें और झटके से श्वास को बाहर निकालें। श्वास भारी रहेगा और नाभि का दोलन अंदर बाहर आरंभ कर दें। गर्दन को थोड़ा सा झुका लें। 3 आवृत्ति लेंगे हम इसकी। स्थिरता से ध्यानपूर्वक क्रिया को करें, मन लगाकर। धीरे धीरे अपनी क्षमता को बढ़ाते रहें। नाभि का दोलन अंदर बाहर 10 बार, 15 बार, 20 बार, 25 बार, 30 बार। धीरे धीरे क्षमता को बढ़ाते रहें। जब थक जाएं तो नाभि के दोलन को रोकेंगे, उन्हें श्वास भरेंगे, श्वास को बाहर निकालेंगे और नाभि का दोलन आरंभ कर देंगे। अग्निसार प्राणायाम बहुत ही लाभकारी प्राणायाम हमारी जठराग्नि को बढ़ाता है, हमारे पेट में कीड़ों को समाप्त करता है। पेट के सारे अंगों को मजबूती देता है। इसके निरंतर अभ्यास से हमारा पेट का मोटापा भी कम होता है।
धीरे धीरे अपनी आवृत्ति को पूरा करते हुए सभी साधक वापस आएंगे। कुछ पल विश्राम में बैठेंगे और अग्निसार प्राणायाम के प्रभाव को महसूस करेंगे। हमारे पेट पर बहुत ही सुंदर प्रभाव। अगर किसी के दर्द हुआ हो तो कोई परेशानी की बात नहीं है, थोड़ी देर में वह अपने आप ही सही हो जाएगा। श्वासों को भी सामान्य कर लें। बढ़ते हैं अगले प्राणायाम की ओर। लेंगे प्लावनी प्राणायाम का अभ्यास। हथेलियों की यही स्थिति रहेगी। अब होठों की आकृति को गोल करेंगे और घूट घूट कर वायु को पिएंगे, जैसे हम पानी को पीते हैं। क्षमतानुसार वायु को पिएंगे। फिर मुख को बंद करेंगे और गर्दन को थोड़ा सा झुकाएंगे। वायु को पेट में भ्रमण करने देंगे। क्षमतानुसार रुकें। जब क्षमता टूटने लगे तो कमर के निचले भाग से आगे की ओर झुकेंगे। जीवा को बाहर निकालेंगे और सारी दूषित वायु को आसन पर उड़ेल देंगे। 4 आवृत्ति ले लें। बदलते मौसम में प्लावनी प्राणायाम बहुत ही लाभकारी प्राणायाम। सारी अशुद्धियां हमारी बाहर निकलती है, शरीर में शुद्धिकरण होता है। कुंजल क्रिया के सभी लाभ हमें प्राप्त होते हैं। पाचन क्रिया हमारी अच्छी बनती है। कब्ज की समस्या हमारी दूर होती है। एक अंतिम आवृत्ति लेंगे सभी साधक। हमारी स्मरण शक्ति, हमारी आयु प्लावनी प्राणायाम के अभ्यास से बढ़ती है। अपनी अपनी आवृत्ति को पूरा करते हुए सभी साधक वापिस आएंगे और कुछ पल विश्राम में बैठेंगे। प्राणायाम के प्रभाव को महसूस करेंगे। पहले से हल्कापन महसूस होता हुआ हमारा पेट हमें धन्यवाद दे रहा है। हमने सारी अशुद्धियां बाहर निकाली। दिन की सुंदर शुरुआत कर रहे हैं हम अशुद्धियां निकालकर। बढ़ते हैं अगले प्राणायाम की ओर। लेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। उसके लिए दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले आए। कमर गर्दन हमारी सीधी रहे। दाहिने हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएं। कोहनी शरीर से सटा लें। अब बाएं सुर से श्वास भरें और दाएं सुर से श्वास को बाहर निकालें। फिर दाएं सुर से श्वास को भरें और बाएं सुर से श्वास को बाहर निकालें। ये हमारी एक आवृत्ति हुई। इन्हीं आवृत्तियों को दोहराएं। सहजता पूर्वक श्वास को भरना है। सहजता पूर्वक श्वास को बाहर निकालना है। सहज होकर, आनंदित होकर क्रिया को करें। जितनी देर श्वास भरने में लगाएं, उतनी ही देर श्वास बाहर निकालने में लगाएं।
अपनी श्वासों को लंबा, गहरा, सूक्ष्म बनाएं। श्वास छोड़ने और श्वास लेने की आवाज स्वयं को भी ना आए, ऐसा प्रयास हो हमारा। बहुत ही लाभकारी अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसके निरंतर अभ्यास से हमारे हृदय, फेफड़े शक्तिशाली बनते हैं। हृदय रोगियों, उच्च रक्तचाप रोगियों और गठिया वालों के लिए रामबाण प्राणायाम है ये। तनाव और चिंता हमारी दूर हो जाती है। मन मस्तिष्क हमारा शांत हो जाता है। पूरे शरीर में शुद्ध ऑक्सीजन का संचार होता है। सर्दी, जुकाम, दमा की समस्या हमारी दूर होती है। कमर गर्दन सीधी रखें ताकि श्वास सीधा सीधा निकालें और बाहर अंदर जाए। जब बाईं ओर से श्वास बाहर आ रहा हो तो अपनी आवृत्ति को पूरा करते हुए सभी साधक वापस आएंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले आए। कुछ पल विश्राम में बैठें। अनुलोम विलोम प्राणायाम के प्रभाव को महसूस करें। लेते हैं भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। उसके लिए सभी मुद्रा बनाएंगे। अंगूठे को कानों के छिद्रों पर, साथ की दो उंगलियां नेत्रों पर कोमलता से, साथ की दो उंगली नासिका के नीचे, लास्ट की दो उंगली होठों के नीचे। 3 आवृत्ति लेंगे। गहरा लंबा श्वास भरेंगे और मुख से भंवरे की तरह मधुर गुंजन करेंगे और उस गुंजन को मस्तिष्क में सुनेंगे। कोहनियां हमारी आसन के समानांतर हो।
ये अपनी आवृत्ति को पूरा करते हुए सभी साधक वापस आएंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। ब्राह्मी प्राणायाम के प्रभाव को महसूस करें। मस्तिष्क संबंधी हमारे सभी रोग ठीक होते हैं। अनिद्रा की शिकायत, तनाव हो, वह दूर होता है इससे। मन की लघु लहरियां हमारी शांत होती हैं। बढ़ते हैं ध्यान की ओर। ध्यान में प्रवेश करने के लिए एक लंबी ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे। उसके लिए गहरा लंबा श्वास भरें। ओम। लघु ओम ध्वनियों का उच्चारण करेंगे। पहले मैं बोलूंगी, पीछे आप शामिल हो जाएंगे। ओम। 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 वाणी को विराम देंगे और मन ही मन ओम ध्वनि का उच्चारण करते रहेंगे, जाप करते रहेंगे। ध्यान को आज्ञा चक्र पर लेकर जाएंगे। दोनों बाहों के बीच जहां हम तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, ओम ओम का उच्चारण करते रहें। आज हनुमान जयंती का त्योहार है। हनुमान जी जो अपने मान का हनन करके बैठे थे, सदा सेवा में तत्पर, भक्त शिरोमणि, सदैव समर्पित, निष्ठा, श्रद्धा, नम्रतापन, निवाणापन, निश्चल प्रेम करने वाले हनुमान जी की जो भी चित्र प्रभु राम के साथ होते हैं, उसमें वे छोटे बनकर बैठे हुए हैं, सेवा में तत्पर होकर बैठे हुए हैं, निवाणापन है उनमें। और जिनमें वे अकेले हैं, उनमें उनके बहुत विशाल मूर्तियां हैं, बहुत विशाल चित्र हैं। सभी भक्तों में हनुमान जी ऐसे भक्त हुए जिनके बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं, जिनकी पूजा होती है और जिनका एक दिन भी बना हुआ है मंगलवार, सबका मंगल करने वाला। इन्होंने अनेक परिवारों की रक्षा करी। श्री राम जी की सीता माता को खोजने में मदद करी। उनकी अंगूठी को माता सीता तक पहुंचाया। इस प्रकार श्री राम जी और सीता जी के मिलन में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा करी और माता उर्मिला और लक्ष्मण जी को मिलवाया। सुग्रीव जी से श्री राम जी की मित्रता कराकर सुग्रीव जी के जीवन की रक्षा करी। इसी प्रकार वे सभी भक्तों की रक्षा करते हैं। इनके अनेक नाम हैं, अंजनी पुत्र, पवन पुत्र, केसरी नंदन आदि। सदा राम जी की सेवा में, कीर्तन में लीन रहते हैं। कहते हैं जहां भी राम जी की कथा कीर्तन होता है, आज भी हनुमान जी वहां किसी न किसी रूप में प्रकट होते हैं। भगवान राम और सीता को हनुमान जी ने अपने हृदय में बसा कर रखा और उसको प्रमाणित भी किया, अपनी छाती को चीर कर दिखाया। राम जी के सिवाय उनका किसी भी वस्तु में प्रेम नहीं था।
एक बार सीता माता सिंदूर लगा रही थी। हनुमान जी ने पूछा, माता ये आप क्या लगा रहे हो? तो माता ने बोला कि इससे मेरे प्रभु श्री राम जी खुश होते हैं। तो वे तुरंत गए और पूरे शरीर पर लाल सिंदूर लगाकर दरबार में आ गए। सभी बहुत हंसे। राम जी ने पूछा, ऐसा क्यों किया आपने? तो उन्होंने कहा, मैं आपको खुश करना चाहता था, ऐसा माता सीता ने बताया था। तो श्री राम जी ने उन्हें वरदान दिया कि इस दिन जो भी आपकी इस रूप में पूजा करेगा, उसकी सभी मंगल कामनाएं पूरी होंगी। हम भी हनुमान जी की भक्ति को, उनके गुणों को अपने जीवन में अपनाएं और आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करें। धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे। उसके लिए ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे। गहरा लंबा श्वास भरें। ओम। सभी मिलकर वैदिक प्रार्थना और शांति पाठ का उच्चारण करेंगे। ओम अस्तो मा सद्गमये। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमये। ओम मृत्युर्मा अमृतं गमये। सर्वेषां स्वास्तिर्भवतु। सर्वेषां शान्तिर्भवतु। सर्वेषां मङ्गलभवतु। सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षिमामृतात्। ॐ द्यौ शान्ति अन्तरिक्षगं शान्ति पृथिवी शान्तिरापा शान्ति ओषधया शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शांति। सभी शांत बैठेंगे। आयु शांति को मन मस्तिष्क दिन भर जीवन भर बनाए रखेंगे। दोनों हाथों को जोड़ेंगे। अपने इष्ट देव को वंदन करेंगे। परमात्मा का धन्यवाद आज का सुंदर दिन दिखलाने के लिए, योग साधना से जोड़ने के लिए। अब दोनों हथेलियों में घर्षण करेंगे। अधिकतम ऊर्जा ऊष्मा उत्पन्न करेंगे। आयु ऊर्जा ऊष्मा को अपने सुंदर मुखमंडल पर, मस्तिष्क पर और शरीर के समस्त अंगों में लगाएंगे। जहां कष्ट है वहां भी लगा लें। अब अंगूठे के साथ वाली 2 उंगलियों से नेत्रों को सहलाएंगे। धीरे धीरे नेत्रों को खोलेंगे। आसपास के वातावरण को निहारेंगे। सभी का धन्यवाद। हरिओम पूनम जी।
हरिओम अलका जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर प्राणायाम और ध्यान कराया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। शायद सर हमारे साथ नहीं है, मैम थी। हरिओम मैम। नमस्कार सभी नमस्कार को मैम। सादर नमस्ते। बहुत सुंदर साधना आज की टीम के द्वारा, आदरणीय पूनम जी, आदरणीय संतोष जी, आदरणीय अलका जी, सभी के द्वारा अपना अपना जो पाठ था बहुत सुंदर तरीके से कराया गया। और बहुत सुंदर आज अलका जी ने भी हनुमान जयंती की शुभकामनाएं दी, तो आप सबको भी शुभकामनाएं। और बस अपनी जिंदगी में हम भी हनुमान जी से यही प्रेरणा लें कि हम भी ऐसे सेवक बने रहें, सेवा करते रहें, हमेशा सभी की, अपने मन के अंदर अहंकार न लाएं, हमेशा नम्रता के गुणों को धारण करें और झुककर चलें, सबकी सेवा में तत्पर रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज भगत सिंह पार्क गए हैं जहाँ परसों संडे का प्रोग्राम होना है, वहाँ की उन लोगों को टीम को तैयार करने के लिए इसलिए सर नहीं जुड़े होंगे। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इस समापन के लिए बढ़ते हैं आदरणीय गुप्ता जी की ओर। गुप्ता जी भी नहीं है शायद, है। धन्यवाद हरिओम। आदरणीय पूनम जी। हे शुभ संकल्प, हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो। हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें, औरों को भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध न आए। दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य न हो जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि हो। दूसरों के लिए हमारे दिल में वैर भाव न आए। कष्टों को सहने की क्षमता शक्ति हमें प्रदान हो, और दिन भर हम अपने परिवार में परिजनों से, मित्रों से, सभी से प्यार से मुस्कुरा के बात करेंगे। इसी शुभ संकल्प के साथ आज की इस अति सुंदर योग विज्ञान साधना को यहीं पर विराम दिया जाता है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। सभी का दिन मंगलमय।